साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की ये साखी है उज्जैन महाकाल की एक अद्भुत कथा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जो कि वेद पाठी थे। त्रिकाल संध्या करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शंकर का अभिषेक करते थे। पास में एक रतनमाल नामक पर्वत था। वहां पर एक दूषण नामक दैत्य रहता था जो स्वाभाविक रूप से संत ऋषि से द्वेष करता था। उसने देखा कि ये कौन ब्राह्मण है जो सुबह सुबह नमः शिवाय करने बैठ जाता है। यज्ञ करता है तो उसका धुआं उठता है, मुझे व्यवधान होता है। फिर पहले तो अपने सैनिकों को उन ब्राह्मणों को कष्ट देने के लिए उसने भेजा, लेकिन अग्निहोत्री जो ब्राह्मण थे वे ऐसे शिव उपासक थे कि वो अर्चना करते करते उनको अपनी देह की ही सुध नहीं रहती थी। जब कोई दैत्य उन ब्राह्मण को सताने जाता था तब ही भोलेनाथ का त्रिशूल उन ब्राह्मण की परिक्रमा करता रहता, जिससे कोई उनको विघ्न नहीं पहुंचा पाया। आखिर में वो दूषण दैत्य जो महान बलशाली था अपनी पूरी शक्ति के साथ उन अग्निहोत्री ब्राह्मण को मारने के लिए टूट पड़ा। लेकिन वो ब्राह्मण तो शिव के ध्यान सेवा में लगे थे, उनको होश नहीं था। जैसे ही दैत्य ब्राह्मण को मारने टूट पड़ा, उन ब्राह्मण के पार्थिव शिवलिंग से साक्षात महाकाल प्रकट हो गए। और जैसे ही महादेव महाकाल ने हुंकार भरी, उस दैत्य की मृत्यु महाकाल की एक हुंकार से ही हो गई। तो ऐसे महाकाल प्रकट हो गए और जैसे ही उन अग्निहोत्री ब्राह्मण ने महाकाल के साक्षात स्वरूप को देखा तो उन्होंने भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए और वो ब्राह्मण कहने लगे, हे नाथ, ये दैत्य तो मेरे लिए परम परोपकारी हो गया। अभी तक तो मैं आपके शिवलिंग बनाता था, उसमें आपका भाव करता था। प्रभु, यदि इस दैत्य ने मेरे ऊपर प्रहार ना किया होता तो आज मुझे साक्षात रूप से आपके दर्शन ना हुए होते। महाकाल बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। तब ब्राह्मण कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप आते हुए तो अच्छे लगते हो, जाते हुए अच्छे नहीं लगते। बस इसी स्वरूप से यहीं पर विराजमान रहो। हो सकता है कि मेरे बाद आपका कोई इतना कठिन जप तप कर पाए या ना कर पाए। हे प्रभु, आप यहीं पर स्थापित हो जाओ और जो आपका दर्शन करे उसके जीवन के काल के भय को दूर करके उसे निर्भय कर दीजिए। तब महादेव भोलेनाथ कहते हैं कि अब मैं यहाँ विराजमान रहूँगा और मेरे इस स्वरूप का नाम होगा महाकाल। बस तभी से ही महाकाल उज्जैन में विराजमान हो गए। साथ संगत जी, फिर कुछ सालों के बाद वहां पर एक चंद्रसेन नामक राजा हुए। वो भी महाकाल की सेवा पूजा करते थे। वहीं पर एक श्रीकर नाम का गोप बालक था। उस समय तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। वहीं से ही श्रीकर अपनी मैया के साथ निकलता हुआ जा रहा था। बालक ने देखा राजा पूजा अर्चना कर रहा है। बालक ने मैया से कहा, मैं भी भगवान की पूजा अर्चना करूंगा। माँ ने कहा, बावरे, ये राजा का मंदिर है, वहाँ सब लोग नहीं जा सकते, चल यहाँ से। लेकिन वो गोप बालक, वो बच्चा हट करता ही रहा। कहने लगा, नहीं, मैं भी शंकर जी की पूजा करूँगा। तब माँ ने कहा, बेटा, वो राजा का मंदिर है। बालक बोला, तो मैं अपना एक अलग शिव मंदिर बनाऊंगा। बालक ने पास में छिपरा नदी से गोल गोल पत्थर उठा लिए शिवलिंग के जैसे, और घर पर बैठकर उसी पत्थर रूपी शिवलिंग की वो बच्चा पूजा करने लगा। पूरी लगन के साथ तन्मय होकर शिवलिंग का अभिषेक करता, जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता। लेकिन दूसरी ओर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। सोचने लगी माँ कि ये कुछ काम धाम तो करता नहीं है, बस उस पत्थर की पूजा में लगा रहता है। तो साथ संगत जी, उस बालक की माँ ने उस पत्थर को उठाकर छिपरा नदी में फेंक दिया और बोली, चल हट, दिन रात इसी में लगा रहता है। जैसे ही उसकी माँ ने शीला को फेंका नदी में तो वो बालक व्याकुल होकर चीख चीख कर रो पड़ा। कहने लगा, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। वो बालक छिपरा नदी में कूदकर प्राण त्याग देता। वो बालक भागता रहा, कहने लगा, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। वो नदी में कूद जाना चाहता था, लेकिन उसी समय उन महाकाल के शिवलिंग से पुनः महाकाल प्रकट हो गए और उस भागते डूबने जा रहे बच्चे को महाकाल ने बचा लिया। राजा देखता रह गया। भगवान ने राजा से कहा कि मैं महाकाल हूँ, अग्निहोत्री ब्राह्मण के लिए प्रकट हुआ था और अब ये मंदिर केवल राजा का नहीं है, ये सार्वजनिक मंदिर होगा। सब लोग यहाँ आकर पूजा सेवा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं।
साथ संगत जी, एक माटी नाम का एक बहुत बड़ा शिव भगत था। उस भगत ने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया था। शिव जी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ी चिंता हुई। पता चला कि जो गर्भ का बालक है वो काल मारग नामक राक्षस के डर से बाहर नहीं निकल रहा। माटी ने सोचा कि क्यों ना गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे कि शिशु को बोध हुआ, वो बाहर निकला। माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम काल भीति रखा। काल भीति जन्म से ही परम शिव भगत थे। बड़ा होते होते काल भीति घोर तपस्या में लग गए। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर वो 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। काल भीति को नमस्कार करके उसने कहा, जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं, आपका आचार व्यवहार कैसा है, ये सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला आगंतुक बोला, मैं जब अपने माँ बाप को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ। आचार विचार और धर्मों से तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा। काल भीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान ना हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की निंदा होती है। और ये जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है, आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से इसमें अशुद्धि कैसे आ गई? तो अगर मैं अशुद्ध होकर इस धरती पर हूं तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? आप आकाश में क्यों नहीं रहते? काल भीति ने कहा, सभी में शिव है। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फाँकते? मैं ये नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है, भगवान शिव सब में ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं। कुछ शुद्ध सोने के होते हैं तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना ही तो है। इसी प्रकार से ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदा शिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह से इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्ग लोक में जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है वह भी यदि इस तरह शुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसीलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। काल भीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेद कर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया। फिर उसी में वो सारा जल ढुलका दिया। गड्ढा भर गया, पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुरेद कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। ये अद्भुत दृश्य देखकर काल भूति जरा भी नहीं चौंकी। आगंतुक बोला, ब्राह्मण देव आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी कर रहे हैं। लगता है आपने विद्वानों की बातें नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसे ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? काल भीति ने विचार किया कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। काल भीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका ये कहना ठीक है। कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। ये बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। काल भीति के हट पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर ध्यान हो गया। अब काल भीति को अचरज हुआ। वो सोचने लगे कि ये कैसा किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़ कर सुंदर चमचमाता हुआ शिवलिंग प्रकट हो गया। तब काल भीति ने कहा, जो पाप के काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है तथा जो संसार के काल स्वरूप हैं, उन महाकाल की शरण में लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। काल भीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण तुमने इसी महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने ये गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांगो। काल भीति ने कहा, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वो अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए ये शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। साथ संगत जी, भगवान बोले कि जो भी सरोवर में स्नान करके शिवलिंग की पूजा करेगा वो भगवान शिव को प्राप्त होगा।
यहाँ किया हुआ जप तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा और तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। ये कहकर भगवान रुद्र उसी लिंग में ही लीन हो गए। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।